जय हिंद मित्रों। आज हम जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस, आरओ, यूपी टेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों को। जैव विविधता का अर्थ है: ए. विभिन्न प्रकार के पादप और वनस्पत, बी. विभिन्न प्रकार के जंतु, सी. एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी. विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट, WWF से आशय है: ए. वर्ल्ड वाइड फंड, बी. वर्ल्ड फार फंड, सी. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और डी. वर्ल्ड वाच फंड। तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये जो है WWF का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है: ए. कोट संरक्षण, बी. स्वस्थानीय संरक्षण, सी. अवस्थानीय संरक्षण और डी. परिधि संरक्षण। तो तीसरा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं हम, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है: ए. मृतक भक्षी, बी. मांस भक्षी, सी. शाक भक्षी, डी. रसायन भक्षी। तो चौथा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, मृतक भक्षी उसे कहते हैं। नेक्स्ट, वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है: ए. गार्गी पुरस्कार, बी. इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, सी. अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और डी जो है प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो पांचवें में देखते हैं कौन सा सही है। पांचवें में इसमें सी सही है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ये दिया जाता है वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिए जाने वाला वृक्ष है कौन सा निकाल दिए जाने वाला पौधा है: ए. सरकंडा, बी. गन्ना, सी. खजूर और डी. बांस। तो छठा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, खजूर को जो निकाल दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है: ए. शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम वर्षा वन बायोम, सी. शीतोष्ण घास बायोम और डी. सवाना बायोम। तो सातवां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा वन बायोम। नेक्स्ट, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है: ए. किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, बी. किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, सी. एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता और डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसमें आठवें में देखते हैं कौन सा सही है। आठवें में ए सही है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है: ए. अल्फा सूचकांक, बी. बीटा सूचकांक, सी. गामा सूचकांक, डी. इनमें से कोई नहीं। तो नौवां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, अल्फा सूचकांक उसे कहते हैं। दसवां है, जैव विविधता का अर्थ है: ए. विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पत, बी. विभिन्न प्रकार के जंतु, सी. एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी है विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो दसवां में देखते हैं कौन सा सही है। दसवां में से सही है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है: ए. भोजन, बी. औषध, सी. औद्योगिक उपयोग और डी है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो 11वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है: ए. आनुवंशिक आत्मसातकरण,
बी परभक्षियों का नियंत्रण, और सी है प्राकृतिक वास का विनाश, और डी है कीट नियंत्रण। तो 12वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें 12वां प्राकृतिक वास का विनाश। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ए CJ बैरो, बी डी कास्त्री, और सी वाल्टर जी रोसन, और डी DR बैटिस। तो 13वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, वाल्टर जी रोसन ने इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। ए प्राकृतिक आपदा दशक, बी जैव विविधता दशक, सी जलवायु परिवर्तन दशक, और डी है पर्यावरण दशक। तो 14 देखते हैं, इसमें बी सही है, जैव विविधता दशक मोस्ट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है। ए भावनगर में, बी जामनगर में, सी मुंबई में, और डी पांडिचेरी में। तो 15वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए टुंड्रा में, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, और डी शीतोष्ण वनों में। तो 16वां देखते हैं कौन सा सही है। 16वां सी सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, और डी सवाना बायोम। तो 17वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम। नेक्स्ट देखते हैं, प्राणियों और पादपों की प्रजातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, बी उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, डी मरुस्थलों और सवाना प्रदेशों मैदानों में। तो 18वां देखते हैं कौन सा सही है। 18वां बी सही है, इसमें उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। ए गहरे समुद्र, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी कोरल रीफ, और डी मरुस्थल। तो 19वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी और सी दोनों सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, बी भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, और डी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो 20वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, शांत घाटी अवस्थित है। ए उत्तराखंड, बी केरल में, सी अरुणाचल प्रदेश में, और डी जम्मू और कश्मीर में। तो 21वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, केरल में स्थित शांत घाटी। नेक्स्ट देखते हैं, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, और डी तमिलनाडु। तो 22वां देखते हैं, 22वां में सी सही है, केरल में स्थित साइलेंट वैली परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है। ए जम्मू कश्मीर, बी ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड है, जबकि उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। इसमें सी उत्तराखंड है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। ए यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, बी यहाँ विविध जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, सी इस क्षेत्र में विदेशज एवं अतिक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई हैं, और डी है यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो 24वां देखते हैं कौन सा सही है। 24वां में बी सही है, 24वां में जो है इसमें बी सही है, यहाँ यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। 2 नंबर, पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता समानता अधिक।
अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है? एक केवल एक, बी है केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो 25वें में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, एक और दो दोनों सही है। इसमें एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। एक पूर्वी हिमालय, बी दो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीन उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कौन सा से जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं? तो इसमें देखते हैं ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। तो 26वां देखते हैं कौन सा सही है। 26वां में एक सही है, केवल ए सही है। पूर्वी हिमालय जो है ये जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं। ए पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, बी पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, और सी है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, और बी है पूर्वी हिमालय और शांत घाटी। तो 27वां में देखते हैं कौन सा सही है। 27वां में सी सही है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। नंबर 2, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो 28वां देखते हैं कौन सा सही है। 28वां में इसमें डी सही है, ना तो एक ना ही दो, इसमें कोई नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी थार का रेगिस्तान, और डी बंगाल की खाड़ी। तो 29वां देखते हैं कौन सा सही है। 29वां उसमें बी सही है, पश्चिमी घाट जो है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी गंगा का मैदान, सी मध्य भारत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? ए गंगा का मैदान, बी सुंदरबन, सी पश्चिमी घाट, और डी पूर्वी घाट। तो 31वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी से पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता तप्त स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ए सुंदरबन, बी पश्चिमी घाट, सी मानस, डी चिरापूंजी। तो 32वां देखते हैं, इसमें पश्चिमी घाट है, बी सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट हैं। ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी 3 नंबर पूर्वी हिमालय, और 4 नंबर पश्चिमी हिमालय। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं, इसमें पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय जो है हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ए गंगा का मैदान, बी पूर्वी हिमालय, सी गुजरात, डी मध्य भारत। तो 34वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, पूर्वी हिमालय माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। ए पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बी विंध्य पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट, सी पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट, और डी है शिवालिक श्रृंखला पूर्वी घाट। तो 35वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? ए हिमालय, बी विंध्यन, सी उत्तर पूर्वी भारत, और डी पश्चिमी घाट। तो 36वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें विंध्यन जो है बी सही है, विंध्यन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए कोट से सही उत्तर चयन करिए। 1 पूर्वी हिमालय, 2 पश्चिमी पूर्वी घाट, 3 पश्चिमी घाट,
और 4 पश्चिमी हिमालय। तो इसमें देखते हैं 37वें में कौन सा सही है। इसमें बी सही है, 1 और 3 सही है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है ये हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है। ए अरावली पहाड़ियाँ, बी गंगा सिंध गंगा का मैदान, सी पूर्वी घाट और डी पश्चिमी घाट। तो डी पश्चिमी घाट। इसमें 38वें में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी थार रेगिस्तान, डी बंगाल की खाड़ी। तो इसमें ए सही है, पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से धनी है। मित्रों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना मिल जाए। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। ए पश्चिमी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो इसमें बी और सी दोनों सही है, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट दोनों। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।